स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का संस्कृत विषय का संकल्पम भाग 2 का सप्तमः पाठ है चौरस्य चातुर्यम पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के विषय में पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें बच्चों एक चोर है जो सदा सत्य बोलता है और वह बड़ा ही बुद्धिमान है और वह अपनी बुद्धिमानी के बल पर अपने को दी हुई मृत्युदंड जैसी सजा को भी क्षमा करवा देता है। किसके विषय में बताया? एक बुद्धिमान चोर के विषय में। उसके माध्यम से इन्होंने यह बताया है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल पड़ने पर भी हमें अपने बुद्धि के बल पर उसका समाधान करना चाहिए और उस समस्या से निकल जाना चाहिए। देखिए शिक्षण बिंदु बच्चों इसका, यानी कि इसमें क्या शिक्षा दी गई है कि जनाः अवसरे सब गुणम दोषम च पश्यन्ति। जना लोग अवसरे अवसर पड़ने पर या समय आने पर सब अपने गुणम गुण दोषम च पश्यन्ति, च माने और दोषम माने दोष, पश्यन्ति देखते हैं कि लोग समय आने पर या अवसर पड़ने पर अपने गुण और दोषों को देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। सूत्रधार मंच प्रविश्य, मंच पर प्रवेश करके। अस्मिन् नगरे कश्चित् चोरः अस्ति। अस्मिन् इस नगरे, नगर में, कश्चित् कोई, चोरः चोर, अस्ति है कि इस नगर में कोई चोर है। कौन कह रहा है? ये सूत्रधार कह रहा है। कहाँ? मंच पर प्रवेश कर। मंच को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों स्टेज। ये एक नाटक का दृश्य समझिए, नाटक है एक तरह से। सह सर्वदा सत्यम वदति, यानी नाटक मतलब प्ले है। सह सर्वदा सत्यम वदति, सह माने वह, सर्वदा मतलब सदा, सत्यम सच, वदति बोलता है, वह सदा सत्य बोलता है। कौन? चोर। सह अति बुद्धिमान अस्ति, वह अत्यंत बुद्धिमान अस्ति है, वह अत्यंत बुद्धिमान है या बहुत बुद्धिमान है। कौन? चोर। कौन बता रहा है? सूत्रधार बता रहा है। कहाँ पर? स्टेज पर आकर के, मंच पर प्रवेश करके। एकदा सः रात्रौ कस्यापि धनिकस्य गृहे चौर्यं कर्तुं गच्छति। एकदा एक बार, सः वह, रात्रो रात में, कस्यापि किसी, धनिकस्य धनिक, गृह के घर में, चौर्यं चोरी के लिए, कर्तुम करने के लिए, चोरी करने के लिए, गच्छति जाता है। एक बार वह रात में किसी धनिक के घर में चोरी करने के लिए जाता है, क्योंकि चोर है, उसका काम चोरी करना है। तदा किम भवति, तदा तब, किम क्या, भवति होता है, तब क्या होता है। इति भवन्तः स्वं पश्यन्तु, ऐसा आप स्वयं देखेंगे या ऐसा आप स्वयं देखें। अब देखेंगे, पढ़ेंगे हम जब। निर्गच्छति, और निकल जाता है। कहाँ से? स्टेज से, मंच से चला जाता है। इति भवन्तः स्वं पश्यन्तु, ऐसा आप स्वयं देखें। आइए आगे बच्चों। रंगमंचे द्वारपालो स्थितौ, रंगमंच पर द्वारपालों की स्थिति। चोरः द्वयोः सम्मुखतः द्वारं प्रविशति। चोर दोनों की उपस्थिति में द्वार से या द्वार में प्रवेश करता है। क्या करें? रंगमंचे यानी कि स्टेज पर द्वारपाल स्थित हो, द्वारपाल स्थित हैं। द्वारपाल मतलब कि पहरेदार, कि रंगमंच पर पहरेदार स्थित हैं। चोर दोनों की सामने, सम्मुखतः सामने, द्वार प्रविष्टि, द्वार में, दरवाजे में प्रवेश करता है या दरवाजे से प्रवेश करता है। प्रथम द्वारपाल है। भो, कहा त्वम, कि अरे आप कौन हैं, तुम कौन हो? चोर है। शांत भाविन, चोर शांत भाव से। अहम चोर है, मैं चोर हूँ। द्वारपाल है, चकित है। भूत्वा अपरस्य मुखम पश्यति, द्वारपाल जो है चकित होकर, भूत्वा होकर, अपरस्य दूसरे का, मुख पश्यति देखता है। द्वारपाल चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर दूसरे का चेहरा, मुख देखता है। दो है ना वहाँ पर द्वारपाल, पहरेदार। अत्रांतरे चोर है निर्विघ्नं गृहं प्रविशति, इसके बाद चोर बिना किसी बाधा के घर में प्रवेश करता है। द्वितीय द्वारपाल, दूसरा पहरेदार,
कोऽपि चोरः एवं न वदति, कोई भी चोर इस प्रकार से नहीं बोलता है, यानी कि अपने आप को कोई चोर बताता है क्या, वो बात है। तो दूसरा द्वार पर पहरेदार कह रहा है कि कोई भी चोर एवं न वदति, इस प्रकार से नहीं वदति बोलता है। प्रथम द्वारपाल आम आम सह न चोर है, पहला द्वारपाल कहता है हाँ हाँ वह चोर नहीं है। उभौ पुनः रक्षणे संलग्नो, उभौ मतलब दोनों, उन्हें फिर से रक्षणे सुरक्षा में संलग्नो लग जाते हैं, मतलब पहरेदारी में, अपनी पहरेदारी में लग जाते हैं। तत्रांतरे चोर है चोरिता नाम वस्तुना नाम पोटलीम गृहीत्वा द्वारात निर्गच्छति। तत्रांतरे इसके बाद चोर चोरिता नाम वस्तु नाम, चोरी की हुई वस्तुओं की पोटली गृहीत्वा लेकर द्वारात निर्गच्छति, द्वार से दरवाजे से निकल जाता है। द्वितीय द्वारपाल दूसरा द्वारपाल अरे अरे तुम किम न्यसी, तुम किम मतलब क्या न्यसी ले जाते हो, अरे अरे तुम क्या ले जाते हो। चोर है चोर कहता है वस्तुनि नयामी, वस्तुएं सामान ले जाता हूँ। निष्क्रांत है शांत भाव से कहता है कि मैं वस्तुएं ले जाता हूँ। प्रथम द्वारपाल है विचित्र है जन अयम, यह विचित्र अजीब इंसान है, अयम यह अजीब व्यक्ति है, विचित्र व्यक्ति है यह, अयम मानी यह, जन मानी व्यक्ति, विचित्र में विचित्र कि ये तो बड़ा अद्भुत व्यक्ति है, ये विचित्र व्यक्ति है। द्वितीय द्वारपाल धनिकस्य कोऽपि परिचित है स्यात्, धनिक का कोई परिचित है। कौन कह रहा है, द्वितीय द्वारपाल कह रहा है, दूसरा पहरेदार कह रहा है कि लगता है ये धनिक का कोई परिचित है। प्रथम द्वारपाल पहला पहरेदार तुम सत्यम वदसि, तुम सत्य कहते हो। निष्क्रांत और फिर शांत हो जाते हैं। द्वितीय दृश्यम दूसरा दृश्य, सूत्रधार प्रविश्य, सूत्रधार प्रवेश करता है, प्रवेश करके भो दर्शका हे दर्शकों, धनिक प्रभाते उत्थाय गृहं पश्यति, धनिक प्रभाते सुबह उठकर घर को पश्यति देखता है। कि दर्शकों हे दर्शकों, धनिक सुबह उठकर घर को देखता है। व्याकुल है स द्वारपालौ आहूय पृच्छति, वह व्याकुल हो जाता है, स और वह द्वारपालों को यानी कि पहरेदारों को आहूय पृच्छति बुलाकर पूछता है, आहूय बुलाकर पृच्छति पूछता है। उभौ रात्रे सर्वाम घटनाम कथयत, उभौ दोनों रात्रि में सभी घटना को कहते हैं। रात्रि में जो घटना हुई थी ना, रात्रि की सारी घटना को, सर्वाम घटनाम सारी घटना को, है ना, कथयत कहते हैं। उभौ दोनों, कथयत है कहते हैं। धनिकस्य आदेशेन द्वारपालौ कथमपि चोरम बंधीकृत्य आनीयत, धनिकस्य आदेशेन धनिक के आदेश पर, द्वारपालौ पहरेदार, कथमपि किसी भी प्रकार से, चोरम बंधीकृत्य आनीयत चोर को बंदी बनाकर ले आते हैं, आनीयत ले आते हैं। धनिक है तम राज समीपम नयति, धनिक उन्हें राजा के समीप नयति ले जाता है। राजसभा का दृश्य, धनिक है चोरम राज